हेलो दोस्तों, एल्स लर्निंग स्पेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हमारे जीन्स और हमारा आसपास का माहौल दोनों मिलकर हमारे विकास और व्यवहार पर कैसे असर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस टॉपिक को और गहराई से समझते हैं। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। आज के टॉपिक में हम 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि वंशानुक्रम और पर्यावरण का हमारे व्यक्तित्व और विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के अंतर्गत हम यह समझेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का क्या महत्व है और ये शिक्षकों के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकते हैं। वंशानुक्रम की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम हेरिडिटी से हमें आनुवंशिक लक्षण, जेनेटिक ट्रेट्स मिलते हैं जो एक व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ट्रेट्स को समझिए। ट्रेट्स व्यक्ति में जो विशेषताएं होती है उसे ट्रेट्स कहते हैं। जेनेटिक ट्रेट्स वे विशेषताएं होती है जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होती है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर किसी परिवार में सभी के बाल घुंघरेले हैं तो संभावना है कि उनके बच्चे के भी बाल घुंघरेले होंगे। या अनेक आनुवंशिक गुणों का कारण है या उनके आनुवंशिक गुणों के कारण है। आनुवंशिक गुण में इंटेलिजेंस, टैलेंट और टेम्परामेंट स्वभाव या मिजाज। स्वभाव मुख्य रूप से वंशानुगत होता है, यानी यह माता पिता से संतानों में आनुवंशिक गुणों के रूप में आता है। शारीरिक और मानसिक विकास पर जैविक बायोलॉजिकल कारकों का प्रभाव। शारीरिक और मानसिक विकास को समझिए जिस पे जैविक कारक प्रभाव डालता है। शारीरिक विकास में आनुवंशिक गुण जैसे कद, रंग, स्वभाव और हार्मोन्स शरीर के विकास को प्रभावित करता है। मानसिक विकास में मस्तिष्क की संरचना, स्वभाव और कुछ मानसिक रोग मानसिक विकास में भूमिका निभाते हैं। वंशानुक्रम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ हेरिडिटी। कुछ लक्षण तय होते हैं लेकिन विकास के लिए पर्यावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और बहुत ही कॉन्साइज तरीके से, सरल तरीके से बताते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्म के समय से ही उसके शारीरिक और मानसिक गुणों को तय करता है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति का लंबाई, त्वचा का रंग और बुद्धिमत्ता का स्तर वंशानुक्रम हो सकता है, लेकिन ये गुण तभी प्रकट होते हैं जब व्यक्ति को सही प्रकार का वातावरण मिलता है। नेक्स्ट में पर्यावरण की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से हमें बाहरी परिस्थितियाँ मिलती है जो हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व को विकसित करते हैं। बाहरी परिस्थितियाँ में परिवार, विद्यालय और मानसिक तत्व हमारे लर्निंग और बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। शारीरिक और मानसिक मूल्य, शारीरिक और सामाजिक मूल्य, कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ पर्यावरण से सीखते हैं। मतलब
पर्यावरण से सांस्कृतिक और सामाजिक वैल्यू को सीखते हैं। किससे सीखते हैं? समाज से सीखते हैं, माहौल से सीखते हैं, परिवार से मिल सीखते हैं और एक दूसरे से मिल के भी सीखा जाता है। सही पोषण, न्यूट्रिशन, शिक्षा, एजुकेशन और रिश्ते, रिलेशनशिप्स व्यक्ति पर असर डालते हैं। वंशानुक्रम की भूमिका, रोल ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम व्यक्ति की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को बनाता है, जैसे शारीरिक आकार, बुद्धि का स्तर आदि। यहाँ पे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक भी होता है। बेसिक स्ट्रक्चर में वो सारे चीज़ आ जाते हैं जो फिजिकल होता है। आनुवंशिक कारक व्यक्ति की क्षमता, पोटेंशियल को निर्धारित करता है। मतलब आनुवंशिक कारण जो है वो व्यक्ति की क्षमता को निर्धारित करते हैं, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए वातावरण जरूरी होता है। और भी आसान तरीके से, सरल तरीके से बताते हैं। वंशानुक्रम विशेषताएं जन्म से ही हमें प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, यदि माता पिता में कोई संगीत में निपुण है तो बच्चे में भी वही गुण आ सकते हैं, लेकिन उसके विकास के लिए सही अवसर और माहौल का मिलना जरूरी है। नेक्स्ट में जो है पर्यावरण की भूमिका, रोल ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण व्यक्ति के लर्निंग, बिहेवियर और डेवलपमेंट को आकार देता है। पर्यावरण हमको क्या सिखाता है? लर्निंग सिखाता है, बिहेवियर सिखाता है और हमारा डेवलपमेंट होता है। शिक्षा प्रणाली, एजुकेशनल सिस्टम बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में योगदान करती है। ये हमारे क्या करते हैं? योगदान करती है। समाज में लोगों के साथ बातचीत सामाजिक कौशल और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को प्रभावित करती है। समाज में लोगों के साथ जब बातचीत करते हैं तो हमें सोशल स्किल सीखते हैं और उसके साथ साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस को भी प्रभावित करती है। सरल तरीके से समझिए रोल ऑफ इन्वायरमेंट को। किसी व्यक्ति की प्रतिभा को उभारने के लिए पर्यावरण आवश्यक है। एक सकारात्मक और सीखने वाला माहौल व्यक्ति को अपने गुणों को निखारने में मदद करता है। इसलिए स्कूल और समाज दोनों की भूमिका अहम होती है। तो ये एक सरल तरीके से आपको बताए हैं। नेक्स्ट में जो है शैक्षिक प्रभाव, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, जिसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा अलग होता है और वंशानुक्रम के कारण उनकी अलग अलग क्षमताएं होती है। यहाँ पे क्या होता है कि हर बच्चा अलग होता है, इसीलिए कहा जाता है कि हर बच्चा यूनिक होता है, उसमें अलग अलग टैलेंट होता है। इसलिए टीचर को उसके बच्चे के उम्र के हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे को उम्र के हिसाब से पढ़ाने से उसको आसानी होती है। शिक्षक को इन क्षमताओं के आधार पर बच्चों को समझना चाहिए। नेक्स्ट में जो है पॉइंट जो है सकारात्मक पर्यावरण, इनकरेजिंग इन्वायरमेंट। कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए जो छात्रों की आनुवांशिक क्षमता को प्रकट करने के लिए अनुकूल हो। स्कूल का माहौल ऐसा होना चाहिए जो छात्राओं को क्षमता को प्रकट करने के लिए अनुकूल हो। और इसमें हम जोड़ना चाहते हैं बच्चों को एजुकेशन जब हम देते हैं, जब हम शिक्षा देते हैं, जब क्लास में होते हैं, बच्चों को बाहर की दुनिया से जोड़ना चाहिए। जो सिलेबस होता है, जो चैप्टर होता है, उसको हम बाहर की दुनिया से जोड़ना चाहिए, तो जाके अच्छे से शिक्षा बच्चों को मिलेगी।
व्यक्तिगत शिक्षा, टेलर्ड एजुकेशन। कुछ छात्र तार्किक सोच में अच्छे होते हैं क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है, जबकि अन्य को और अधिक पर्यावरण प्रोत्साहन, एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन की आवश्यकता होती है। हर बच्चा अलग अलग होता है। नेक्स्ट में कंक्लूजन है और इसको समझिए। वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों ही व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा प्रणाली को इन दोनों कारकों का ध्यान रखते हुए प्रत्येक छात्रों को सर्वश्रेष्ठ वातावरण प्रदान करना चाहिए। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को बताते हैं कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट किसके बराबर है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बराबर है। डेवलपमेंट हो रहा है तो हमको दोनों चीज़ होना है, हेरिडिटी भी होना है सही और इन्वायरमेंट का भी सही मिलना ज़रूरी है, तभी हम लोगों का होल डेवलपमेंट होगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको परीक्षा में मदद करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और एल्स लर्निंग स्पेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं पर होगा। तो चलिए इसी के साथ आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।